हेलो गाइस, आई एम सिमर। कैसे हो आप सब? हम कर रहे हैं अगस्त 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जस्ट अब मैथ रह गया है। सीडीपी हमारा कवर्ड है, साइंस कवर है, इंग्लिश कवर्ड है। सो इन तीनों की वीडियोस मैंने यूट्यूब में अपलोड की हुई है। तो आज हम करेंगे मैथ की मैं पेडियोलॉजी कराऊंगी। और मैथ के 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 पेडियोलॉजी के आते हैं और 15 दूसरे। बट कई बार रेशियो अप डाउन भी हो जाती है। जैसे इसमें अगस्त 2023 में सिर्फ मैथ के 10 क्वेश्चंस हैं पेडियोलॉजी के, बाकी 20 क्वेश्चंस सॉल्विंग वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आज मैं पेडियोलॉजी कराऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल प्रॉब्लम सॉल्व भी करवाऊँ दूसरे क्वेश्चंस, तो आप मेरे को कमेंट में बता दें। चलो स्टार्ट करते हैं। अ मैथमेटिक टीचर posed the following problems to her students. Simrat pays rupees 60,000 as rent for 3 months. How much will she have to pay for whole year if the rent per month remains same? B. Cost of the 3 dozen bananas is rupees 45. Calculate the number of bananas that can be purchased for rupees 12.50. Joy and Jenny are going to school. Joy started walking before Jenny. When Joy was at the third block, Jenny was at the first block. If both are walking with the same speed, then where would Jenny be if Joy is at the ninth block? Which of the following is correct with respect to the above 3 questions? Then options पढ़ते हैं. Only A is based on unitary method. A and C, आपको दिख रहा है क्वेश्चन पूरा. A and C are daily life problem based on unitary method, और A and B are daily problem based on unitary method. B and C are daily life problems based on unitary. उन्होंने पूछा कि 3 सिचुएशंस आपको दिए हैं. पहली सिचुएशन में 60,000 रेंट पे किया है सिमरत ने. तो हमने रेंट का बताना है कि मंथ में उसने कितना दिया है होल ईयर में. चलो नेक्स्ट, बनानास के बारे में बात हुई है, इसमें भी पैसे बताए हैं. पर सी में उसने कोई पर्टिकुलर नंबर और पैसे की बात नहीं की है. इट्स जस्ट फिजिक्स लाइक क्वेश्चन. तो डेली लाइफ क्वेश्चंस कौन से हो गए? एक तो रेंट बेस्ड और एक बनाना बेस्ड. सो इट्स A and B आर डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट मेथड. ऑप्शन इज थर्ड. पेडियोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े जर्नल होते हैं, हमें सोच के उसका आंसर करना पड़ता है. द स्टेटमेंट 1 लेस देन और 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 आर प्राइम नंबर्स. उसने बोला है एक स्टेटमेंट उसने दिया है जिसमें बोला है कि लेस देन 1 और मोर देन 1 अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्राइम नंबर देगा. ये किसकी एग्जाम्पल है? कंजक्ट. सो अगला क्वेश्चन 53. Which among the following is the most appropriate way to teach mathematics? इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आप बताओ कि कौन सा बहुत अच्छा वे है कि जिससे आप मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ा सकते हो. सो फर्स्ट, फाइंड द गैप्स इन लर्निंग एंड एड्रेसिंग देम ओनली. सेकेंड, teach every student with the same approach. Third, motivate the learners to develop their existing capabilities. Fourth, find the low performers and make them sit in front row of the class. So सबसे appropriate आप कौन सा लग रहा है कि बच्चों को मोटिवेट करो ताकि उनकी जो एबिलिटीज़ है वो डेवलप हो सके. आंसर इज थर्ड. Then 54.
A teacher in her class discusses various examples from daily life situations like a railway line crossing several other lines, a road crossing two or more roads, alphabets like H and Z, etc. Which of the following concept can be introduced through this example? Options A. Line segment, B. Transversal, C. Parallel lines, D. Right angle. Choose the correct option. उन्होंने बोला है कि टीचर ने क्लास में डेली लाइफ एग्जाम्पल सेट की जिसमें बताया कि रेलवे लाइन क्रॉसिंग जो रेलवे लाइन क्रॉसिंग है several other lines are road crossing two or more roads. उसने अल्फ़ाबेट से बताया है तो उसमें उसने किस चीज़ को एग्जांपल लेके बताया। एक तो रेलवे लाइन क्रॉसिंग क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है और वो ट्रांसवर्सल होती है। राइट एंगल तो नहीं होता रेलवे लाइंस में, लाइन सेगमेंट्स भी नहीं होते, ऐसे 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 थोड़ी होते हैं, जस्ट पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं, लाइन सेगमेंट नहीं होता है। So answer is B and C. Next is, which of the following is true for continuous and comprehensive evaluation? CCE. In CCE, there are four options. In CCE, assessment process include assessment of previous knowledge, understanding level and learning process. CCE is all about converting marks into grades. No. CCE is there is a more testing and less teaching. No. उल्टा हिसाब है, ज़्यादा टीचिंग होती है और कम टेस्टिंग होती है। टीचिंग बट बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चों को समझ आए सारा कुछ, कंसेप्चुअल नॉलेज हो। फॉर CCE टीचर्स फील दैट ईच वन ऑफ देम हैज़ टू गिव सम होम असेसमेंट एवरी डे टू असेस चिल्ड्रन लर्निंग। इसका ट्रू एप्रोप्रिएट आंसर है इन CCE असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज, कि प्रीवियस नॉलेज की असेसमेंट दी जाए ताकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल और लर्निंग लेवल बढ़ सके। नेक्स्ट है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट मैप इन मैथमेटिक्स? So the options, there are 4 A, B, C, D. It represents a conceptual analysis of a concept using contributory subconcepts. They are directional with arrow showing which concepts are prerequisite for which others. They cannot be used for diagnostic purpose to identify difficulties in learning a particular concept. They cannot be used frequently as they are very time consuming. हमने क्या बताना है इसमें, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है एज केयर टू कंसेप्ट मैप इन मैथमेटिक। कंसेप्ट मैप में हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो पहले में लिखा है इट रिप्रेजेंट अ कंसेप्चुअल एनालिसिस, बिल्कुल सही। इससे हमें कंसेप्चुअल एनालिसिस हो जाती है, सब कंसेप्ट्स पता चलने लग जाते हैं। दे आर डायरेक्शनल, बिल्कुल दे आर डायरेक्शनल विद एरोज होते हैं उसमें, शोइंग द कंसेप्ट, बिल्कुल ठीक। दे कैनॉट बी यूज, क्यों, ये डायग्नोस्टिकल यूज़ हो सकता है, सो दिस इज़ रॉन्ग। दे कैनॉट बी यूज फ्रिक्वेंटली एज दे आर बस वेरी टाइम, नहीं ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। सो ऑप्शन इज़ A and B, third option. Which of the following is not true about nature of mathematics? तो इसमें क्या आ गया, नॉट, हमने नहीं बताना, मतलब कि कौन सा ट्रू नहीं है, मीन्स कौन सा फॉल्स है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल रिक्वायर स्पेशल एटीट्यूड इन लर्नर्स, नहीं ये बात तो गलत है।
मैथमेटिक इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, बिल्कुल सही। मैथमेटिक इज़ मच मोर abstract and hierarchy than most of the other subjects which children learn at the same age, बिल्कुल ठीक। Primary concepts in mathematics are abstract in nature, बिल्कुल ठीक। तो हमने आंसर हमारा आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू अ मैथमेटिक टेक्स्ट बुक। इसने पूछा है कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कौन सी इनमें से जो लाइन है वो गलत है। तो हम पढ़ें, एग्जाम्पल्स इन अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड बी रिलेटेड टू अ डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल। एग्जाम्पल डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए तो भी बच्चा बहुत अच्छा समझ सकता है, बिल्कुल ठीक। अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड नॉट बी वेरी थिक और हैवी, जो टेक्स्ट बुक उन्हें ज़्यादा थिक और हैवी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अ मैथमेटिक टेक्स्ट बुक शुड हैव वेरिड एक्सरसाइजेज टू गिव प्रैक्टिस टू स्टूडेंट, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ होना चाहिए। अ मैथमेटिक टेक्स्ट बुक शुड हैव सॉल्व एग्जाम्पल्स होनी, नहीं, सिर्फ सॉल्व नहीं अनसॉल्व भी एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। सो आंसर इज फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंटेशन इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम, कि उन्होंने पूछा है कि मैथमेटिक क्लासरूम में कैसी आर्ग्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सो देयर आर 4 कंडीशंस उसमें से दी है जिसमें हमने बताना है कि कौन से करेक्ट है। चलो, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ लाइन ऑफ रिज्यूमिंग दैट इंटेंड्स टू शो एंड और एक्सप्लेन वाई मैथमेटिकल रिजल्ट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही। इसमें आर्गुमेंट होनी चाहिए कि रिज़ल्ट क्यों सही आ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, बिल्कुल सही। इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स इन द सेम मैनर एज इन अदर एम्पेरिकल डिसिप्लिन, नो, ये तो बिल्कुल नहीं। इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ heuristic approach in mathematics education, ठीक है। एक it is less useful for elementary grade students as its assessment will be difficult, no, the answer is A and C. So first, the last, a conjecture in mathematics is not important. There are 4 options. Not important at all as it does not help in developing mathematical understanding, no. Important for students of secondary level only, no, हर एक लेवल के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी होती है। A proposition or conclusion that is assumed to be true on a tentative basis without proof, ऐसे होता है, बिल्कुल। A proposition or conclusion that has been proved, कई बारी कुछ सिचुएशंस और कुछ कंक्लूजन्स ऐसे होते हैं जो टेंटेटिवली हम प्रूव नहीं कर सकते, कुछ मैथमेटिकल सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं। सो इसका आंसर है थर्ड। सो थैंक यू गाइस, ये है सिर्फ मैथ की पेडियोलॉजी और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।